जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, हमारा चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। बिन संतोष न काम न सावही, बिन संतोष न काम न साही, काम मछत सुख सपने नाही। राम भजन बिनु मिटै न कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते हुए सपन में भी सुख नहीं हो सकता है। और श्री राम जी के भजन के बिना कामनाएं मिटती नहीं है और बिना धरती के कहीं भी पेड़ उग नहीं सकता है। भगवान राम कहते हैं कि जब तक हम संतोष नहीं करेंगे तब तक हमें सुख प्राप्त नहीं होता है। और जब तक कामना भी खत्म नहीं होती, जब तक भगवान का सुमिरन ना हो। बिनु विज्ञान के समता वही, को विकास की नभ बिनु पावई। सीधा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। विज्ञान के बिना क्या संभव क्या संभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है। और श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता है। और क्या पृथ्वी के बिना कोई पेड़, पृथ्वी के तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? नहीं। बिनु तब तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। शील के मिले बिनु बुद्ध सेवकाई, जिमि बिनु तेज ने रूप को साई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है और जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित की सेवा बिना क्या शील आ सकता है और गोसाई जैसे बिना तेज अग्नि के रूप नहीं मिलता है। निज सुख बिन मन होय की धीरा, पारस की होय विहीन समीरा। कबहु न सिद्ध की बिनु विश्वासा, बिनु हर भजन न भव भय नासा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई सिद्धि को हो सकती है। इस प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु का भय नहीं होता है। विश्वास भक्ति नहीं तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने जीव न लहि विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं हैं। और राम जी के बिना जीव सपने में भी शांति नहीं पा सकता है। विचार मति धीर तजी, कुतर्क संशय सकल। भजऊ राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। दे धीर बुद्धि ऐसा विचार कर सकूं, कुतर्क और संदेह को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवर जी का भजन कीजिए। निज मते सरस नाथ में गाई, बहु प्रताप महिमा खजराई। कहो न कछु करी जुगति विशेषी, यह सब मैं निज नैन देखी। ये पक्षी राज नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया है। मैंने इसमें कोई बात युक्त से बढ़कर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों से देखी हुई कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल विध अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावही, निगम शेष शिव पार न पावही। रघुराज जी की महिमा नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार अनंत है तथा रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। और मुनिगण अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि का गुणगान करते हैं। शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पा सकते। तुम्हें आदि खग मसक प्रजंता, न उड़ाई नहीं पावही अंता। तिमि रघुपति महिमा गाहा, तात कबहु कोई पाक था। जिस प्रकार तुम आकाश में उड़ते हो उसका अनंत नहीं पा सकते हो, उसी प्रकार रघुपति जी राम जी की महिमा का अनंत अंत नहीं है। ताद कोई उसकी था नहीं पा सकता है। राम काम सत कोटि सुभंग, तन दुर्ग कोटि अमित हरिमर्दन। शक्र कोटि सत सदृश
विलासा नवसत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का वो कामदेव के समान सुंदर शरीर है, वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक है, और वो इंद्रियों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है, और वो आकाशों के समान उनका अवकाश स्थान है। मरुद कोटि सद विपुल बल रवि सत कोटि विकास शरी सत कोटि सुशीतल समन सकल भवत्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्य के समान प्रकाश है, अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल है, संसार को समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिसदि दुस्तर दुर्गान दुरंत ध्रुव के दुसत कोटि सम दुराधरस भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर दुर्गम और दुरंत हैं भगवान। अरबों धर्म केतुओं के समान अत्यंत प्रबल है। मंगल भवन अमंगल हारी दपस दशरथ जर बिहारी। प्रभु अगाध सत कोटि पताला समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन नाम अखिल पुगन सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु का था है, और अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान पवित्र करने वाले हैं, उनके नामों का संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरी कोटि अचल रघुवीरा सिंधु कोटि सद सम गंभीरा। कामधेनु सद कोटि समाना सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर जी करोड़ों हिमालयों के समान अचल है, और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं, और भगवान कामधेनुओं के समान कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई विविध अनंत कोटि सृष्टि निपुणाई। विष्णु कोटि सम पालन करता रुद्र कोटि सम समहर संघर्ता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, और वो ब्रह्माओं के समान सृष्टि संरचना निपुणता है, और वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम धनवाना माया कोटि प्रपंच निधाना। मार धनन सत कोटि अहिसा निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान हैं, और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं, और जगदीश्वर प्रभु राम जी सभी सीमाओं और उपमाओं से रहित है। निरुपम न उपमान राम समान राम निगम कहे। कोटि सत खगोत रवि कहत लति लघुतार है। बात मति विलास मुनि सहर सिबखा नहीं। भाव गा कार्तिक पार सपे मसुरी सुकुमार है। श्री राम जी उपमान रहित है, उनका कोई उपमा नहीं है, श्री राम जी के समान ही। ऐसा ही वेद कहते हैं कि जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य की प्रशंसा नहीं हो सकती, और लघुता ही प्राप्त होता है की निंदा की हो। इस प्रकार बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले अत्यंत कृपालु हैं। उनका वर्णन प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करें, और जय श्री राम। राम जी तो अनंत गुणों की खान है, और प्रभु के ने आज की कथा में गोस्वामी जी ने हमें बताया कि आज की कथा में भगवान कहते हैं कि संतोष के बिना सुख नहीं मिलता, और राम जी की कृपा के बिना कामनाओं का अंत नहीं होता। इसलिए राम जी का स्मरण सदैव करना चाहिए। जय श्री राम।